जय हिंद बच्चों, आते हैं आज की क्लास में और आज करेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस। इससे पहले आपकी 3 क्लास जा चुकी हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना सिखाया था, और पहली वीडियो आपके लिए बेसिक क्लास के लिए थी, और दूसरी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, और तीसरी वीडियो में एडवांस लेवल पढ़ाया था। तीनों लेवल पार करने के बाद आज आते हैं हम क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले सालों में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए इस सीरीज को और इस क्लास को मिस ना करें, अच्छे तरीके से देखें। इससे पहले आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और अपना जवाब साथ के साथ कमेंट बॉक्स में या फिर एक पेज पर लिखते रहें, और लास्ट में अपने आंसर चेक करके मुझे स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 50 से ज्यादा ही रहेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि नरेशन की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं और टॉप 50 क्वेश्चंस, और मैं बता चुका हूं ये टॉप 50 क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे, जो प्रीवियस ईयर आए हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, उस सब का प्रेडिक्शन लगाते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को सीखने वाले हैं। आप सभी इस बात का में सहायता दोगे कि आप भी साथ साथ बताओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलता जा रहा हूँ या मैं ही करता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो। आपको एंगेज रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज नहीं कर सकते तो आप एक कॉपी को या पेज ले लीजिए जिस पर आंसर लिखते रहोगे, और लास्ट में चेक करोगे कि आपके आउट ऑफ 50 कितने आंसर सही हुए, और उसे फिर कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मेरे आउट ऑफ इतने नंबर सही हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा, किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ। जिसने भी कंप्लीट क्लास ली है तीनों, वो जल्दी जल्दी बनाता हुआ जाएगा। जो इस क्लास में नया है वो अपने एक्सपीरियंस से देखे कि आपने पास्ट में क्या सीख रखा है। तो चलिए मैं याद दिलाता जाऊंगा कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ। अब देखिए, यदि ये पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो इसका टेंस चेंज होता है और प्रेजेंट का हो जाता है पास्ट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पैरेलल चेंज हो जाते हैं। तो एम का कितना हो जाएगा, वॉज। तो देखिए सेकंड फॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस चेंज होना चाहिए था। एम लिविंग का एम लिविंग नहीं रहेगा, और एम लिविंग का हैड नहीं होगा, तो क्या होगा, किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग देन। क्लियर जी। हम नाउ से भी पता कर सकते थे कि नाउ वाला ये कैंसिल होगा, देन आएगा, तो 3 ऐसे बचे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ तो सैड है तो यहाँ सेज कैसा आ जाता, तो इसलिए गलत हो गया। अब 2 बचे, सैड और सैड दैट। तो ही हैड आ रहा है या ही वाज लिविंग आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, जैसा कि आप जानते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, आई एम हरी सेड दैट चाइल्ड टू हिज मदर। अब देखिए आई एम हरी है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आंसर किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो है पास्ट में। तो देखिए सेड दैट यहां तक तो ठीक है, ही इज नहीं आएगा, आई एम नहीं आएगा, सी वाज या ही वाज हरी। अब देखिए 2 में इसने फंसा दिया कि द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वाज हरी या फिर सी वाज हरी। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए क्यों, क्योंकि हम जो चाइल्ड है उसको कॉमन जेंडर मानते हैं, मतलब इसका पता नहीं रहता कि ये मेल है या फिर फीमेल है। बट इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि जब हमें ये पता ना हो कि चाइल्ड जो है वो मेल है फीमेल है, तो हम पहली प्रेफरेंस ही को देते हैं, मेल को देते हैं। बट यहाँ पर एक हिंट दे रखी है, हिज मदर, हिज मदर। और जो मेरी कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देख रहा होगा, मैंने उसमें बताया था कि बॉय के लिए तो ही आता है और गर्ल के लिए हर आता है। तो यहाँ पर हिज मदर है तो सी वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारा ही वाला सही होगा। समझ में आई बात जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी सेड टू हिम आई डोंट वांट टू गो देयर। अब देखिए फिर से क्या है यहाँ पर, पास्ट, और इसका क्या हो जाएगा, टोल्ड। बट सभी में चारों आंसर में चारों ऑप्शन में हमारा सेड टू है, तो हमें सेड टू ही मानना पड़ेगा। जिद करके टोल्ड नहीं मांगेंगे क्योंकि सारे एक से। बट हम देखेंगे चेंज कहाँ आएगा। देखिए यहाँ पर है डू नॉट, ये प्रेजेंट में पास्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट में चेंज होगा तो डिड नॉट आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट।
आप टेंशन ना लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, इस बात को बेफिक्र रहिए। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। तो डिड नॉट हो जाएगा, तो डिड नॉट यहाँ पर है और हिम सेड टू हिम, लेकिन यहाँ पर सेड टू हिम नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। सेड टू हर, जब यहाँ पर हिम है तो हर क्यों आएगा, और सेड टू हिम। अब सी है, यहाँ दो ऑप्शन हो गए कि एक तो 2 और एक 4, इसमें बताइए आपको क्या सही लगता है। जी आई है तो आई किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सी आएगा, यू नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, सी सेड टू हिम दैट शी डिड नॉट वांट टू गो देयर। जी समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, आई हैव ज्वाइंड कंप्यूटर क्लासेस रुद्रा सेड। अब देखिए रुद्रा सेड, अब हैव है यहाँ पर और ये पास्ट है, इस पास्ट को देखते हुए हैव का हो जाता है हेड, हैव का हो जाता है हेड। अब देखिए हेड किस किस में है, जल्दी से बताइए। जी रुद्रा सेड हेड एम और सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सीधा क्या हो जाएगा, हेड वाला हो जाएगा फर्स्ट। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में यही तो मजा है क्या, कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है। मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखी कि हैव का हेड किस में हो रहा, एक में हो रहा था, लगा कर आ गया बस। ये एक बार के नंबर होते हैं और फ्री में नंबर मिलते हैं एक बार पढ़ने के बाद। तो यदि आपको बेसिक से सीखना है तो मेरी तीनों क्लास को देखकर आप जरूर बेसिक सुधार सकते हो अपना। जाया टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। यदि आपको फॉर और सिंस में कंफ्यूजन होती हो तो हमारी कमांडो सीरीज में क्लास है जिसमें सिंस और फॉर के बारे में सेपरेट वीडियो में बताया गया है, तो आप उसे देख सकते हो, उसमें क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो इसमें भी हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। बट हम ढूंढते हैं यहाँ पर हेड भी नहीं, विल नहीं आएगा, वॉज वेटिंग नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी समझ में आई। चलिए देखिए मेरे पास इनका आंसर नहीं है, मैं आपके सामने ही सोल्व कर रहा हूँ। यदि कुछ मिस्टेक होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और फिर सुधार लेंगे दोनों ही, क्योंकि आप भी सीख रहे हो और मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत थोड़ी सी नॉलेज है मेरे, बट जितनी है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सको। जी देखिए लोकेश सेड आई एम वेरी बिजी दिस वीक, तो क्या आएगा, एम का क्या हो जाएगा, वॉज, तो एम नहीं रहेगा, एम नहीं रहेगा और आर नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, सेकंड। लोकेश सेड दैट ही वाज वेरी बिजी दैट वीक। अब देखिए दिस का दैट होता है तो ये भी सही है। दूसरा ये पास्ट होता है इसलिए चेंज करते हैं, इसलिए चेंज करते हैं जी, यदि प्रेजेंट होता तो ऐसा का ऐसे ही रहता। जी करिए। फादर सेड टू हिम डॉटर, सो टू मतलब सेड टू हिज डॉटर आई विल अटेंड योर कॉन्वोकेशन टुमारो। तो देखिए फादर टोल्ड हिज डॉटर बिल्कुल सही है सभी में। विल का क्या हो जाना है, वुड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट, इससे पास्ट होने की वजह से हम विल का वुड करेंगे। तो विल का वुड यहाँ पर है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, लगा दीजिए और आ जाइए। ये सेम क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो एयरफोर्स में और एसएससी के कुछ एग्जाम में अच्छे लेवल पर आए हुए हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताइए, इतने हम पानी पीते हैं। जी जी सी सेज यस। देखिए ये आ गया मजेदार, क्या है ये लिख रहा है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में आने वाला चेंज नहीं होता। तो देखिए गो फॉर, गो का वेंट नहीं होगा, नहीं होगा, और आई के साथ तो गो आता है लेकिन सी होएगा तो गोज आएगा, आई गो नहीं होगा, तो क्या बचा। अब देखिए सैड नहीं होगा, से का सेज रहेगा, तो इसलिए क्या आएगा, सी सेज दैट सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, और ये क्या है, डेली रूटीन है। समझ में आई बात। जी नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू यू आई हैव 1000 रुपीज इन माई पर्स नाउ। अब देखिए हैव का क्या हो जाना, हेड, हैज नहीं रहेगा, हैव नहीं रहेगा, दो है, हेड हेड। अब देखिए टोल्ड यू और टोल्ड मी, जब यहाँ पर यू है तो मी का कोई सवाल नहीं उठता, क्या आएगा आंसर, सेकंड। सी टोल्ड यू दैट। मजा आ रहा है, यस, उसी को मजा आने वाला है जो उसने एक एक क्लास अच्छे तरीके से करी है। जी मिस्टर गुप्ता सेड
टू मी, व्हाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। जी बिल्कुल, देखिए अगर ये सेड टू है तो यहाँ पर इसका पास्ट चेंज होगा। तो पास्ट किस किस में चेंज हो रहा है, आर नहीं हो रहा और आर नहीं होगा वर। अब देखिए जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आने के बाद ज्वाइनिंग वर्ड तो वही रहता है, ज्वाइनिंग वर्ड तो वही रहता है, बट उसका इंटरोगेटिव से असर्टिव बन जाता है। तो वाई के बाद वर नहीं आएगा, वाई दोज बॉयज आएगा। और देखिए यहाँ पर दीज बॉयज है, दीज बॉयज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो इसलिए क्या है हमारा आंसर सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार। तो हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड मी, पास्ट में दे रखा है, इज की जगह वॉज आएगा। तो अब देखिए इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा जी। फिर तो वही गलती कि वेयर के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब नो जो नहीं हो सकती। क्या आना है, फर्स्ट आना है द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माय कार वाज। क्लियर जी, बताते चलें और आगे बढ़ते जाएंगे। आई आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक। अब देखिए दिस बाइक का दैट बाइक होना चाहिए था, दिस दिस दिस। अब दो में दैट है, इतना तो अच्छी बात होगी कि हमने एक ही वर्ड से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब दो बचे। फिर से वही बात कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधा क्या आएगा, द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज। समझ में आई जी। अपने स्कोर चेक करते रहें और पहले खुद आंसर लगाएं पोज करके। फादर हग्ड मी एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। फादर हग्ड मी, और देखिए हग्स हग्स नहीं आएगा। देखो ये तो आजकल का जमाना है कि पापा ने हमें हक किया, हमारे और हमारे टाइम का वो देख लीजिए क्या था, पापा के साथ भटकते नहीं थे। मतलब यदि पापा घर के अंदर तो हम घर के बाहर, और पापा घर के बाहर तो हम घर के अंदर, तो इतना डिफरेंस था। और आजकल तो खैर हग्ड वगैरह चलता रहता है। तो फादर हग्ड मी, तो पास्ट का पास्ट ही रहना है, मी एंड एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए माई पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल या आई हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो मैं फर्स्ट को प्रेफरेंस दूंगा, क्या आएगा, माई पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल जी। रश्मि सेज, क्या है जी, प्रेजेंट, और प्रेजेंट है तो नो चेंज इन टेंस, तो इज डूइंग सेम रहेगा, वॉज नहीं आएगा, इज डूइंग। वेरी वेल, तो देखिए ये सैड नहीं होगा, दो बच्चे आपके पास, सेज और सेज। दैट, हर स्टार्टअप और माई स्टार्टअप, तो माई का माई नहीं रहने वाला, माई का एक्सचेंज होगा किससे, रश्मि से। तो यहाँ पर क्या आएगा, हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट, राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। अब देखिए यू सेड पास्ट है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। जैसे मे का माइट, सेल का शुड, कैन का कुड, तो और विल का वुड, तो ये पास्ट हो जाते हैं। तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो शुड नहीं रहेगा, कैन नहीं रहेगा, कैन नहीं रहेगा। देखो एक वर्ड ने आपको क्वेश्चन आंसर सही कर दिया, आपको कंप्लीट नॉलेज की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या कि आपको एक वर्ड पता हो कैन का कुड होता है, एक ऑप्शन है, लगा कर आ जाइए जी। नेक्स्ट, द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मिनिस्टर्स आ जाना चाहिए। कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड मिनिस्टर्स, कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड, ये मिनिस्टर्स पहला आना चाहिए। चलो यहाँ फुल स्टॉप कर लो, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है। और मतलब रानी ने ऑर्डर दे दिया कि गर्दन उड़ा दो इनकी, हाँ ये तो पहले चलता था, अब नहीं है कोई कटप्पा भी यहाँ पर जी। द क्वीन, और बाहुबली में भी तो यही कहा था गर्दन उड़ानी है, लेकिन कटप्पा ने पीठ में मारी थी तलवार जी। द क्वीन ऑर्डर्ड, तो क्वीन क्या करती है, ऑर्डर देती है, तो ऑर्डर देगी तो यहाँ टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ टोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, द मिनिस्टर्स टू कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड, पहले ही आंसर है, बाकी नहीं है जी। नेक्स्ट, कैन यू पे हिम इन सेड टू मी कैश। अच्छा, सेड टू मी पे इन कैश होना चाहिए, सेड टू मी सी। देखिए सी आस्क्ड मी, इफ से जोड़ते हैं, और यहाँ देखिए कैन का क्या होना चाहिए था, कुड। कुड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब दो बचे, सी आस्क्ड हिम, ठीक है। इफ आई नहीं आएगा, क्या आएगा, हाँ ही नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि इसमें बात किसकी की गई है, मी, मुझसे कह रहा है।
तो सी आस्क्ड मी हिम इफ आई शुड, जब यहाँ पर हिम है तो आई आने का कोई चांस नहीं बनता, क्या आएगा, क्या आएगा जी, ये फर्स्ट वाला सही आंसर होगा। सी आस्क्ड, अरे दोनों में कुछ गड़बड़ है क्या, सी आस्क्ड हिम इफ आई शुड पे हिम, शुड तो आएगा नहीं, कुड आएगा। अब कुड में आई कुड हिम इन कैश नहीं होगा, ही कुड पे मी इन कैश, तो क्या आना चाहिए भाई, देखिए यहां पर हिम है तो पे हिम आएगा, कैन यू पे हिम, अच्छा पे मी फर्स्ट इसका आंसर है, लगा लेना और कुछ डाउट हो तो बता देना। मदर सेड सोनम डोंट थ्रो सेंट्रम, देखिए तो सैड आ गया, डोंट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट, तो या नोट टू, याद रखना नोट टू होता है, नोट टू नोट टू। माई मदर टोल्ड सोनम, सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, और ये नहीं होगा, वोन्स नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, वोन्ड होना चाहिए था, तो ये आ जाएगा मदर टोल्ड सोनम नोट टू थ्रो टेंस्टम जी। 20 देखिए, गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए माई बेस्ट फ्रेंड सेज, सेज तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पास्ट है, और फ्रेंड हैड सेड भी नहीं होगा, एनकरेज्ड हो सकता है, अप्लाई फॉर जो माई फ्रेंड सेड ये नहीं होगा, क्या आएगा, माई फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सैड मैरी, तो मैरी एक्सक्लेम्ड, जब ये वाला साइन आता है तो तब हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, तो क्या आएगा, टोल्ड नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड रहेगा। दैट आई वाज स्पीकिंग, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, आई स्पोक, ये आएगा, मैरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पोक वेरी गुड इंग्लिश जी। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, देखिए तो क्या आना चाहिए, ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, मतलब ये जब ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेस्ट वगैरह आए तो वह इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वर्ब से स्टार्ट हुए, और वर्ब से स्टार्ट होने वाला एक ही सेंटेंस है यहाँ पर, क्लियर जी। चलते हैं, जे सेड दैट ही वांटेड टू बी अ सोल्जर, तो वांटेड सेकंड फॉर्म आ रही है, इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सेड दैट आई वांट टू बी ए, अच्छा आई का ही बन जाएगा, तो जे सेड आई वांटेड टू बी ए सोल्जर, वेरी गुड भाई, ऐसी इच्छाएं तो हमारी भी है कि हमें भी वर्दी मिले और हम सब अपने देश के लिए कुछ सेवा करें, ऐसे ही आपके सपने हैं, बेफिक्र रहें, बस इस तरीके से लगन से पढ़ते रहें, एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मानकर चलिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, आज की एक क्लास कल को जाकर आपको ये एक एक नंबर से ऊपर करेगी, और मेरिट में एक नंबर बहुत ज्यादा फायदा करता है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इतने मायने होते हैं एक नंबर के कि आप एक नंबर से वर्दी को पा भी सकते हो और रह भी सकते हो, ठीक है, इसका दर्द बहुत गहरा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिस जिस बच्चे ने झेला है, फेस करा है, वही इसकी कीमत को जानता है, तो इसलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हम इसी चीज में लगे रहेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज को बारीक से हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और एग्जाम के लिए तैयार होते रहेंगे, तो कुछ भी कसर नहीं छोड़नी, एग्जाम तक हम तुम्हारे साथ हैं और लगे रहेंगे जी। रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो क्या आना चाहिए, एम आ गया, और सैड है तो वो आना चाहिए, मतलब पास्ट आना चाहिए, विल नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, क्या आएगा, रीता सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल जी। देखो अब नेक्स्ट, ही एडवाइज्ड मी गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज द फॉलोइंग ईयर, देखिए फॉलोइंग ईयर का नेक्स्ट ईयर होगा, ये नहीं होगा। अब देखते हैं, गो एडवाइज्ड बोला तो प्लीज तो आएगा नहीं, गो अब्रॉड देखिए शुड आना चाहिए, और शुड किस में, दो में, तो टोल्ड टू मी, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, इस चीज को याद रख लेना एनडीए वालों, सबसे ज्यादा आई है एरर, क्या कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, सैड के बाद टू आता है, सैड टू, बट
रीता खैर, चलिए वही क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, आप स्किप करके देख सकते हो। रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। देखिए सैड था पास्ट, और पास्ट को फिर पास्ट में चेंज करेंगे तो वॉज सही है, विल नहीं, इज नहीं, और एम नहीं, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही एडवाइज्ड मी टू गो अब्रॉड। आई थिंक ये हो गए थे क्वेश्चन। देवी रिप्लाइड टू से सॉरी, हाँ हाँ यहाँ तक हो गया था, यहाँ पर थे हम। क्या शुड, देखिए तो शुड गो अब्रॉड वाला आना चाहिए, लेकिन फॉलो भी को नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर ये जीत जाएगा। और मैं ये समझा रहा था कि आपको कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, हमेशा याद रखना जी। डेवी रिप्लाइड दैट सी वाज सॉरी बट सी कुड नॉट गो। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। क्या आना चाहिए, देवी रिप्लाइड, देखिए रिप्लाइज तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। उसके बाद आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट गो। अब देखिए कुड नॉट तो नहीं आएगा, क्योंकि कैन का कुड बना होगा, इसलिए क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। जी, जोजो किसी लड़की का नाम हो सकता है, याद रखना, लड़का नहीं है क्योंकि रोहन है इधर। तो क्या आएगा, रोहन स्माइल्ड एंड सैड ही थॉट, नहीं आई थिंक ये वाला आंसर होगा, क्योंकि दे थिंक तो नहीं हो सकता, और डू आई नहीं हो सकता। क्लियर जी। द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। तो देखिए हैव का क्या हो जाना, हैड, तो हैव नहीं रहेगा, विल नहीं रहेगा, एम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैड कमिटेड। क्लियर है, जल्दी चलिए, अब बहुत लेट हो गए। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड, आई वुड का क्या हो जाएगा, मतलब वुड के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती, हैव हो सकती है, लाइक हो सकती है, लेकिन टेकन नहीं होगा, सिर्फ लाइक होगा। तो क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट। विकास सेड टू नवीन दैट ही हैड नॉट मीट हिम सिंस फ्राइडे द प्रीवियस ईयर। द प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर हो जाएगा, और तीन ही ऑप्शन है, अब तो जल्दी कर दो। टोल्ड हो सकता है, हाँ जी टोल्ड होगा, सेड टू नहीं होगा, सेड टोल्ड टू तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल खत्म है, ये एक बार को चांस है। बट यहाँ पर था ही, तो ही का क्या आ जाएगा, यू, आई नहीं होगा, क्या आ जाएगा, विकास टोल्ड नवीन टू यू। अब्दुल सेड दैट ही हैड सीन दैट फिल्म द डे बिफोर। द डे बिफोर का मतलब हो गया यस्टरडे, यस्टरडे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यस्टरडे में क्या आ जाएगा, अब्दुल सेड आई सा दैट, दैट फिल्म नहीं, दिस फिल्म, क्योंकि दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। वेरी गुड। देखिए he asked me if I would like to take the apartment on rent the next month। देखिए would like आ रहा, तो will होना चाहिए, would like के लिए would, तो ये had नहीं आएगा, ये आई थिंक दोबारा आया, कोई दिक्कत नहीं है, would like ही इसका आंसर होगा। चलिए, her mother said we must have a party to celebrate your promotion। बताइए क्या आना चाहिए, देखिए had been नहीं होगा, should plan नहीं होगा, और would be having नहीं होगा, क्या होएगा, her mother said that they must have a party to celebrate her promotion। और कुछ आएगा क्या इसमें, आप देख सकते हो, बता सकते हो अगर कुछ एरर हुई तो जी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे ही सैड, वी सैड, तो वी सैड क्या आ जाएगा, पास्ट, पास्ट में देखिए वी ग्रीटेड हिम, वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। वी सैड दैट मैनी रिटर्न्स, ये नहीं होगा, पास्ट में चेंज होगा, वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज डेज। देखिए रिटर्न्स होता है ना, प्रेजेंट है, पास्ट में होना चाहिए, तो ये भी प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ग्रेटेड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो यस्टरडे का क्या आ जाएगा, द प्रीवियस डे, और वॉज का क्या बन जाता है, हैड, तो इसमें हैड बीन है जी। तो देखिए वाई के साथ तो हेड बिल्कुल नहीं आएगा, वाई के साथ हेड नहीं आया, मैं पहले समझा चुका हूँ कि वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वो बाद में जाएगी, क्योंकि इसे हमें असर्टिव अफर्मेटिव बनाना। तो दैट वाई एक साथ नहीं आएगा, तो वाई ही हैड बीन एब्सेंट, ये आंसर हमारा सही होगा। किस किस को क्लास समझ में आ रही है और सही लग रही है, एक थंब भेजेंगे, आप लाइक करेंगे। एवरीबॉडी सेड हाउ वेल शी सिंग्स। तो क्या लगा सकते हैं हम, एवरीबॉडी टोल्ड अस, टोल्ड अस हो सकता है, एक्सक्लेम्ड दैट हो सकता है, एक्सक्लेम्ड। तो टोल्ड अस को तो हटाकर एक्सक्लेम्ड पर जाएंगे, क्योंकि साइन किस चीज का है, एक्सक्लेम्ड का। दैट शी सिंग्स वेरी वेल या शी सैंग वेरी वेल,
तो हम इस पास्ट को देखते हुए sang पर जाएंगे तो क्या आएगा, एवरीबॉडी एक्सक्लेम्ड दैट शी sang वेरी वेल। नेक्स्ट, सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, शी सेड, तो शी एडवाइज्ड या सजेस्टेड सजेस्टेड दैट हिज चिल्ड्रन गो आउट। देखिए शुड तो आना चाहिए, क्या कह रहा है ये, सजेस्टेड के लिए शुड आ जाएगा, चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस वॉक। जी अब मैं यहां से गया गो के बाद, हमने गो का देखा, पास्ट को देखते हुए वेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर वेंट है, यहाँ गो है, यहाँ गो है, यहाँ गो है, नहीं होगा, पहला ही आंसर होगा। क्लियर है, कहीं आप अटको तो आगे ट्राई कर सकते हो, बहुत ऑप्शन होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर सैड द ओल्ड लेडी टू हर सन, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड, तो प्रेड नहीं ब्लेस्ड आता है, आशीर्वाद देते हैं, हर सन विद लॉन्ग लाइफ एंड और प्रेड ये आएगा फोर्थ, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। जी आगे देखिए, सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रिंसिपल है या फिर सत्य है, नेचर की बात है, तो नेचर की बात हम चेंज नहीं करते, तो वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड ऐसा क्या ऐसे ही लिखा जाएगा, वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। तो दो आगे सेज तो नहीं होगा क्योंकि क्या है यहाँ पर सेड, तो ये वाला आंसर होगा हमारा, सोक्रेटिस सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। गुड, चलिए, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम, तो देखिए पास्ट को आते हुए डू का क्या हो जाएगा, डिड या फिर सेकंड फॉर्म, तो न्यू है, वेदर ही न्यू हिज नेम्स, लेकिन दैट और वेदर एक साथ नहीं आएंगे, या तो हम इफ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वेदर से, डिड ही नहीं आएगा और ही नोज तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट है, तो पहला वाला हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए क्या होगा, जी आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टोलरेट हर कमिंग लेट, उसके लेट आने को मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आना चाहिए, जी कुड है तो कैन ढूंढिए जरा, कैन नो कैन नो कैन नो कैन नो, वेरी नाइस। अब हम किस पर जा सकते हैं, हर कमिंग लेट, तो हर कमिंग का नहीं आएगा, तो आई सेड टू हर, आई सेड टू हर आई कैन नॉट लॉन्गर टोलरेट योर कमिंग लेट, मैं तुमसे ही तो कहूंगा, ठीक है जी। जी चलिए, आई रिटेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, रिटेटेड का मतलब होता है बार बार से कहना, तो बार बार से कहना क्या आएगा, ये ठीक है, आई डिड नॉट, देख ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, तो डोंट का हो जाएगा डिड, तो यहाँ पर डिड है, डिड नॉट बट केयर यहाँ पर केयर है, यहाँ डिड नॉट नहीं है, तो अब बचे मेरे पास दो, अब दो बचने में दोनों में देखिए क्या आना चाहिए, अब यहाँ पर तो दैट नहीं है तो इसलिए ये वाला गलत होगा, अब मेरे पास दो है, I said again and again I did not care about the job, या फिर I reiterated that I did not care about the job, मैं थर्ड ऑप्शन पर जाऊंगा, इसका मतलब एक ही होगा, इस वजह से देखते हैं, वैसे तो थर्ड इसका आंसर है। I said to my brother let us go to some hill stations for a change, तो देखिए सजेस्टेड आएगा, माई ब्रदर सही है, सजेस्टेड। और एक चीज और ध्यान रखना जरा कि सेड टू के बाद, वो सजेस्टेड के बाद टू जरूर आता है, सजेस्टेड के बाद टू आता है, तो हम आगे बढ़े, आगे देखेंगे, अब दैट से जोड़ेंगे, दैट से जुड़ रहा है, अब दे आएगा, वी आएगा, लेट अस आएगा या लेट देम आएगा, जब भी बात मेरी होगी ना, मेरी आएगी, तो यहाँ पर वी शुड आना चाहिए और आएगा, क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए, गोपाल सेड टू मी कैन यू डू दीज सम फॉर मी, देखिए दीज का तो दोज हो जाएगा, इसमें दोज है, इसमें दोज है, इसमें दोज है, इसमें नहीं है, हटा सकते हो, पहले तो ये कर सकता हूँ, उसके बाद आस्क्ड मी इफ आई कैन, अब देखिए यहाँ कैन था तो कुड होगा, कैन नहीं होगा, कैन नहीं होगा, लगा दीजिए, है नहीं है, सही है जी। चलो नेक्स्ट देखिए, द बॉस सेड इट्स टाइम वी बिगेन प्लानिंग योर वर्क, देखिए इट इज टाइम, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो कमांडो की सेकंड पार्ट में कराया है,
कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम को किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपको यदि अलग से सीखना है तो जल्दी से कमांडो सीरीज को फॉलो कीजिए और उस पर उस टॉपिक को अलग से पढ़कर आइए। तो इट इज टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। अब यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हैड में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाती है। तो हैड बिगन, हैड बिगेन नहीं होता, बिगन बिगेन बिगन होता है, ठीक है, बिगिन बिगेन बिगन। उसके बाद देखते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारे पास हैड बिगन फर्स्ट। जी, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड या आस्क्ड, बिल्कुल आस्क्ड होगा, सही बात है, चारों में आस्क्ड है। इफ, अब देखिए डू है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो डिड नो, तो डिड सिंगुलर आता ही नहीं है, डिड नॉट आएगा या फिर डिड वो बताएगा न्यू, सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। इतनी बात आई समझ में जी। देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, माई फादर सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल, ठीक है, तो ये किस चीज का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का लास्ट पार्ट कॉन्सेप्ट की। जी, माई फादर अप्लाउड मी, अप्लाउड मी सेइंग, अप्लाउड मी सेइंग सब में है, दैट आई हैड डन वेल, आई हैव डन वेल, आई डिड वेल या फिर आई हैड डन वेल। देखिए यहाँ पर हैव आ रहा तो हैव को चेंज करेंगे हैड में, तो हैव नहीं रहेगा, डिड नहीं रहेगा, तो हैड डन वेल, हैड डन वेल। अब देखिए यू हैव डन वेल, तो यू का क्या हो जाएगा आई, तो आई में चेंज हो जाएगा। देखिए और बताइए जी, सी सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। अब मैंने बताया था आपको कि प्लीज आने पर क्या लगाते हैं हम, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। बताइए रिक्वेस्टेड किस में, सब में, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। रीता टू, अब टू से जोड़ते हैं, हेल्प मी एंड विद माई होमवर्क। देखिए हेल्प हर इन हर होमवर्क नहीं, विद आएगा, विद हर होमवर्क, विद हर होमवर्क, लास्ट में भी विद नहीं है, तो अब आ गया सी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, और इसमें क्या डिफरेंस है, सी। अब देखिए स्टार्टिंग सी से थी तो यहाँ भी सी रहने वाला है, रीता नहीं रहेगा, रीता बाद में आता है, क्लियर आएगा। द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, ठीक है, तो पुलिस क्या देगी, ऑर्डर देगी या थ्रेटन करेगी, तो ऑर्डर, टोल्ड नहीं रहेगा, ऑर्डर हो जाएगा। टू द थीफ या ऑर्डर थीफ, देखिए ऑर्डर के बाद टू नहीं आता, अच्छा तो लगता है लेकिन आता नहीं है, तो बचा क्या, द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ दैट ही शुड नॉट मूव, अजी नहीं, सीधा सीधा क्या बोलेगी, नॉट टू मूव, नॉट टू मूव, शुड वुड नहीं लगाएगी, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगी, गोली मारेगी सीधा। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ का मतलब है आई एम गोइंग, मैं इस टाइम पर कॉलेज जा रहा हूँ, तो एम गोइंग का क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, तो वॉज गोइंग किसमें, सभी में, वेरी गुड, गुड जी। बताइए जस्ट नाउ, जस्ट नाउ में जस्ट नाउ तो कैंसिल हो जाएगा, देन आएगा, अब दोनों में देन है, बताइए अब ये आस्क्ड आएगा या सैड आएगा, आस्क्ड तो नहीं आएगा, क्या आएगा, सैड आएगा जी। क्लास कैसी लग रही है जल्दी से बताएं, और आपको बेनिफिशियल लग रही हो तो सपोर्ट करें। ही सेड हाउ लवली द सीन इज, तो क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड दैट सीन इज वेरी गुड, वेरी लवली, सीन वाज लवली, वाज वेरी लवली, ये इंडेडली। देखिए अब वॉज वेरी लवली है, वो लवली, देखिए हाउ लवली के लिए वेरी का यूज करते हैं, ये नहीं आएगा, ये आएगा सी, ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज वेरी लवली जी। देखिए भाई नेक्स्ट पढ़ो। बिल सैड, देखिए ये 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, एक दो वो तो हम एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं। बिल सैड आई एम हेयर टू हेल्प यू, तो आई एम हमारा यहाँ पर सैड है तो क्या आ जाना चाहिए, विल सैड दैट ही इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, ही वॉज, इज नहीं आएगा, हेयर, हेयर का क्या हो जाता, देयर, वेरी गुड, हेयर का हेयर नहीं रहता, क्लियर जी। नेक्स्ट देखिए, कीजिए अब इसे। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो सजेस्टेड तो नहीं होगा यार, प्रे होगा, प्रे, प्रे डिक्लेयर थोड़ी हो जाएगा जी, डिक्लेयर करने लगे तो अच्छी बात है, हम तो अपने चाहने वालों को
लंबाई जो आएंगे हैं, ही प्रेड दैट माई लाइफ माई मे बी लॉन्गर या फिर माइट बी लॉन्गर। जी देखिए, यदि ये पास्ट है, यदि ये पास्ट है तो मे का भी पास्ट होगा, जो माइट होता है मे नहीं होता, तो क्या आएगा, ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। वेरी नाइस, जी करिए। When did you meet my brother? She asked me. जी, did का क्या हो जाएगा, did का क्या होगा, क्या हुआ, did का क्या हो जाएगा, had, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म had met में जाएगी, तो had met my brother, had met her brother। अब देखिए, my brother का हो जाएगा her brother। She asked me when I had met her brother। जी हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए, प्रैक्टिस किया आपने और आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब मैं आता हूँ इसके लास्ट पर। इस क्लास में हमने 50+ क्वेश्चन किए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपने कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं करी, बेसिक क्लास नहीं करी, तो उन्हें कर लीजिए, और उसके बाद ये वाली क्लास करोगे तो दोबारा से बहुत अच्छा लगेगा और आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये हमारा फ्री बैच चल रहा है और कंप्लीट बैच चल रहा है फॉर एयरफोर्स और एनडीए के लिए। तो यदि आप भी उसकी तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये हमारा 3rd चैप्टर था, पहला चैप्टर टेंस, दूसरा वॉइस और तीसरा ये नरेशन खत्म हुआ है। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो बहुत अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस लेकर जाएंगे और फिर प्रैक्टिस कराते हैं हम। यदि आपको और प्रैक्टिस की क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और अपनी क्वेरी दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यदि आप वोकैब को बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहते हो, वोकैब को बहुत अच्छे तरीके से आप याद करना चाहते हो, तो हमारा, आप चाहे इंस्टाग्राम चला रहे हो चाहे टेलीग्राम चलाएं, उस पर इंग्लिश बाय सचिन तोमर को सर्च करें या लिंक से आप वहां पर पहुंचे और उसे ज्वाइन करें, और वहां देखोगे आप वोकैब को कितने अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है और बनाया गया है, ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो और आप आसानी से उन्हें याद कर सकें। देखिए, इसमें क्या होता है, एक वर्ड दिया जाता है, वर्ड के साथ साथ हिंदी मीनिंग होता है, एक उसकी इमेज होती है और इंग्लिश मीनिंग भी होता है। तो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से वोकैब को याद कर सकते हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वोकैब स्टूडेंट लाइफ में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द होती है। तो इसलिए हमारी इस सीरीज को फॉलो करें और आसानी से वोकैब को याद करें। अब मिलते हैं हम जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।